हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है। आज हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो करें स्टार्ट। चलो। पहला क्वेश्चन है, अभिक्रिया A प्लस टू बी इक्वल टू सी प्लस टू डी में ए के 3 मोल तथा बी के 9 मोल आपस में क्रिया करते हैं। डी के मोल बताएं। ठीक है। यहाँ पे ये 2 बार में आ गया है तो मैं एक बार वाला में हटा देता हूँ। ठीक है। चलो करें स्टार्ट। सबसे पहले बेटा हम रिएक्शन फिर से लिखेंगे, है ना। तो हमारी रिएक्शन क्या है? ए प्लस टू बी इक्वल टू सी प्लस टू डी। ठीक है। इसमें पहले इनिशियल मोल लिखते हैं। इनिशियल मोल। इनिशियल मोल क्या होते हैं जो हमको प्रश्न में दिए होते हैं। तो ए के कितने दिए? 3। बी के कितने दिए? 9। उस समय सी होगा 0 और डी भी होगा 0। ठीक है। अब साम्य पर साम्य पर डी कितना बनेगा? 2x। ये 2 है ना, तो 2x। सी कितना बनेगा? x। बी कितना बचेगा? तो 9 - 2x। 9 - 2x। और a कितना बचेगा? तो 3 - 1x। ठीक। सुनो क्या करते हैं। जैसे ये 2 है तो 2x बनेगा। ये एक ही है तो 1x बनेगा। अब ये बचेगा क्योंकि ये जो बन रहा है वो इसी से तो बन रहा है, तो इसका कुछ भाग उधर जाएगा। तो ये कितना बचा? तो इसको ऐसे लिखेंगे 9 - 2x। ये 2 ये वाला है। और इसको कैसे लिखेंगे? 3 माइनस ये एक ए है, मतलब जो ए है वो एक है, तो एक एक्स। ठीक। अब यहाँ पे आप समझना है, यहाँ पे ये जो एन है ना बेटा, ये एन है और ये ए है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे ये एन है और ये ए है। ठीक है। अब मैं लिमिटिंग रिएजेंट निकालता हूँ। तो लिमिटिंग रिएजेंट दोनों के लिए अलग अलग निकालेंगे। पहले इसके लिए देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? एन बाय ए। एन कितना है? 3 और ए कितना है? 1 इक्वल टू 3। चलो यहाँ पे निकालते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट इक्वल टू एन बाय ए। एन कितना है? 9 और ए कितना है? 2। 9 से 2 को डिवाइड करोगे तो ये आएगा 4.5। ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ देख के कि इन दोनों में से छोटा कौन है। देखो ये है 3 और ये है 4.5। इसका मतलब ये छोटा है, यानी कि ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ? ये लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है। और ये वैल्यू ज़्यादा है तो इसके लिए क्या लिखेंगे? ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट उसको कहते हैं जिसकी मात्रा कम होती है। ठीक है। या जो अभिक्रिया के दौरान पूरी तरह से खर्च हो जाता है। ठीक है। तो अभी इसकी मात्रा कम है तो ये मेरा लिमिटिंग हो गया। ठीक। चलो एक बार ये नोट कर लो इतना। आगे बढ़े। अभिक्रिया क्या है हमारी? ए प्लस टू बी इक्वल टू सी प्लस टू डी। ठीक है ना। उसके बाद ये 3 - 1x, ये 9 - 2x, ये x और ये 2x। तो
3 माइनस 1x, ये कितना था 9 माइनस 2x, ये x और ये 2x। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, चूंकि जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो x के बराबर होता है और लिमिटिंग रिएजेंट कितना आया 3। ठीक है, ये 2x, ये x और ये क्या है 9 माइनस 2x, 9 माइनस 2x और वो क्या है 3 माइनस 1x, 3 माइनस 1x। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है हमारा 3। ठीक है ना, तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो x के बराबर होता है और लिमिटिंग रिएजेंट 3 आया यानी कि x भी कितना है 3। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, हम x की वैल्यू रखेंगे, चलो इसमें रखते हैं। तो 3 माइनस 1 इंटू एक्स कितना 3, चलो इसमें रखते हैं। 9 माइनस 2 इंटू एक्स कितना 3, यहाँ पे x इक्वल टू डायरेक्ट 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3। ठीक, अब ये 3 माइनस 3 एकम 3, ये 9 माइनस 2 तिया 6 और ये तो 3 आ गया और ये 3 2 6। ठीक है, 3 में से 3 गया तो 0। ठीक है, ये 9 में से 6 गया तो 3, यहाँ पे ये ऑलरेडी 3 है, 3 मोल और ये 6 मोल। ठीक है, तो प्रश्न में उसने क्या पूछा था, प्रश्न में पूछा था डी के मोल बताएं, तो डी के मोल कितने आए बेटा 6 मोल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, एक बार नोट कर लो। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल। अभिक्रिया N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3 में N2 के 2 मोल तथा H2 के 3 मोल आपस में क्रिया करते हैं, अमोनिया के मोल बताएं। ठीक है, सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं, तो रिएक्शन हो जाएगी N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। ठीक है, अच्छा सबसे पहले इनिशियल मोल, इनिशियल मोल N2 का कितना दिया बेटा 2, H2 का कितना दिया 3, उस समय ये क्या होगा 0। ठीक, फिर अभिक्रिया आगे बढ़ेगी, तो साम्य पर, साम्य पर ये कितना बनेगा 2x, ये कितना बचेगा तो 3 माइनस 3x, ये कितना बचेगा 2 माइनस 1x। ठीक है, चलो बात को समझो, देखो ये 2 है तो 2x बनेगा, ये पहले से ही 3 था तो इसका स्टोइकियोमेट्री मोल भी 3 है, तो 3 माइनस 3x ये इतना बचेगा, और यहाँ पे इसके इनिशियल मोल 2 है और स्टोइकियोमेट्री कुछ नहीं तो 1, ये एक तो है ना, तो 1x, तो ये दोनों इतने बचेंगे और ये इतना बनेगा। अब हमको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, दोनों का अलग अलग देखते हैं। देखो ये n होता है और ये a, ये n होता है और ये a। ठीक है, चलो लिमिटिंग रिएजेंट इक्वल टू n बाय a, n कितना 2, a कितना 1 इक्वल टू 2, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट इक्वल टू n बाय a
एन कितना है 3 और ए भी कितना है 3, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 2 आया जबकि ये 1 आया, तो इन दोनों में से छोटा कौन है 1। इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, और ये वाला ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। ठीक, अब x की वैल्यू रखें। चलो, तो चूंकि जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो x के बराबर होता है और x कितना आया 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पहले रिएक्शन लिखो फिर से, N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। ठीक है, ये 2 माइनस एक्स है, 2 माइनस 1x है, ये 3 माइनस 3x है और ये 2x है। देखें एक बार, N2 क्या है 2 माइनस 1x, ये 3 माइनस 3x और ये 2x। ठीक, चलो अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट कितना है 1, यानी कि x की वैल्यू 1। चलो रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 1 इंटू 1, ये हो जाएगा 3 माइनस 3 इंटू 1, ये हो जाएगा 2 इंटू 1। अब 2 इंटू 1 2, मतलब यहाँ पे 2 मोल, ये 3 एकम 3, 3 में से 3 गया 0, और ये 2 माइनस 1 फाइनली 1 मोल। ठीक है, यानी कि N2 का 1 मोल बचेगा, H2 पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और अमोनिया के 2 मोल बनेंगे। ठीक है, अब प्रश्न में क्या पूछा था, प्रश्न में पूछा था कि अमोनिया के मोल बताएं, तो बेटा अमोनिया कितना मोल बना, अमोनिया बना 2 मोल, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लो। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल, अभिक्रिया H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl में H2 का 1 मोल तथा Cl2 का 0.5 मोल आपस में क्रिया करते हैं, HCl के मोल बताएं। ठीक है, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। H2 का कितना मोल दिया बेटा 1 है ना, इनिशियल मोल, इनिशियल मोल। H2 का कितना है 1, Cl2 का कितना है 0.5, तब ये क्या होगा 0। अब साम्य पर, साम्य पर, साम्य पर ये कितना बनेगा 2x, ये कितना बचेगा, तो 0.5 माइनस एक्स, या आप नॉर्मल ऐसे भी लिख सकते हैं 1x करके ना, ये 1 है तो 1x, या नॉर्मल x भी लिख सकते हैं ना, ये भी 1 माइनस 1x। ठीक है, अब लिमिटिंग रिएजेंट निकाले। चलो, तो ये आपका n है और ये a है, ये n है और ये a है। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट इक्वल टू क्या होता है बेटा n बाय a, n कितना 1 और a भी कितना 1 इक्वल टू 1। यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट इक्वल टू n बाय a, n कितना है 0.5 और a कितना है 1 इक्वल टू 0.5। अब आप देखो इन दोनों में से छोटा कौन है, तो ये छोटा है, इसलिए ये क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ये लिमिटिंग रिएजेंट
है, ठीक है, और ये वाला लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, ठीक है। चलो वैल्यू रखें, चूंकि लिमिटिंग रिएजेंट इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0.5, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट कितना आया, 0.5। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। रिएक्शन क्या थी हमारी, H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। ये कितना था 2x, ये कितना था 0.5 माइनस 1x, ये कितना था 1 माइनस 1x। एक बार देखें, 1 माइनस 1x 0.5 1x 2x, ठीक है। चलो 1 माइनस 1 इंटू 0.5, 0.5 माइनस 1 इंटू 0.5, और यहाँ पे 2 इंटू 0.5, ठीक है। चलो 1 माइनस ये 0.5 का 1 में गुणा करेंगे तो 0.5 आएगा, और 1 में से 0.5 घटाएंगे तो 0.5 आएगा, ठीक। यहाँ पे ये 0.5 माइनस 0.5 का 1 में गुणा करेंगे तो ये 0.5, 0.5 में से 0.5 जाएगा तो 0, ठीक है। चलो यहाँ पे 2 का 0.5 में गुणा करेंगे तो 5 दूना 5 दूना 10, और पॉइंट के बाद एक अंक है तो यहाँ पॉइंट मतलब ये 1, ठीक है। प्रश्न में क्या पूछा था, HCl के मोल बताएं, तो HCl का मोल कितना है बेटा 1, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक बार नोट कर लो। चलो आगे बढ़े। अगला, अभिक्रिया 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O में H2 के 6 ग्राम तथा O2 के 16 ग्राम आपस में क्रिया करते हैं, जल के मोल बताएं। यहाँ पे बेटा हमको ग्राम दिया हुआ है, देखो याद रखना, अभिक्रिया में या प्रश्न में कभी भी जब ग्राम में वेट दे या आपको वॉल्यूम दे तो उसका आपको मोल बनाना है, याद रहेगा। जब भी ग्राम दे या वॉल्यूम दे तो आपको उससे पहले मोल बनाना है। जैसे इस सवाल में मेरे को मास दे रखा है ग्राम में, तो मैं पहले इनके मोल बनाऊंगा, ठीक है। तो करे सोल्व। चलो पहले किसके मोल बनाए, H2 के, तो H2 के मोल, मोल इक्वल टू क्या होता है बोलो, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना दिया है 6, मॉलिक्यूलर वेट कितना लेंगे, देखो H2 की बात चल रही है तो एक हाइड्रोजन का एक, दो हाइड्रोजन का दो, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 3 मोल, ठीक है। अच्छा O2 के बनाओ, O2 के मोल इक्वल टू वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना, ये 16 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट तो O2 की बात कर रहा है तो एक ऑक्सीजन का 16 और 2 का 32, तो यहाँ पे 32, 16 से 32 को काटेंगे तो 1/2, 1/2 को सोल्व करोगे तो 0.5 मोल, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन के 3 मोल है और O2 का 0.5 मोल है, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं।
2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। ठीक है, पहले इनिशियल मोल, इनिशियल मोल हमने इसका कितना निकाला 3, इसका कितना निकाला 0.5, उस समय ये क्या होगा 0। ठीक है, अब साम्य पर, साम्य पर, साम्य पर ये कितना बनेगा 2x, ये कितना बचेगा 0.5 माइनस एक्स, या आप एक x भी करके बोल सकते हैं ना, या तो नॉर्मल x लिख दो या ऐसे भी लिख सकते हैं 1x, और ये कितना बचेगा 3 माइनस 2x। ठीक है, सबसे पहले हम लिमिटिंग रीजेंट निकालेंगे, तो लिमिटिंग रीजेंट इक्वल टू n बाय ए, ये आपका n है और ये आपका a है, तो 3/2, ये कितना आएगा 1.5। यहाँ पे लिमिटिंग रीजेंट इक्वल टू n बाय ए, ये आपका n है और ये आपका a है, तो 0.5 बाय 1 इक्वल टू 0.5। दोनों में से देखो छोटा कौन है, साफ साफ समझ में आ रहा है कि 0.5 छोटा है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, और ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। ठीक है बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो लिमिट में हो, यानी कि छोटा हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट आ गया O2 0.5। चलो आगे सोल्व करें। अब चूंकि लिमिटिंग रिएजेंट इक्वल टू x इक्वल टू 0.5, अब पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो रिएक्शन क्या थी, रिएक्शन बताओ, 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। ठीक है, ये कितना था 2x, ये कितना था, इसके मोल कितने निकाले थे हमने O2 के 0.5 और वो 3, तो ये 0.5 माइनस एक्स और ये 3 माइनस 2x। ठीक है ना, 3 माइनस 2x। ठीक, चलो 3 माइनस 2 इंटू एक्स 0.5, 3 माइनस 2.10, मतलब ये इस तरह से है ना। फाइनली 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 मोल। ठीक है, यहाँ पे 0.5 माइनस 0.5 इक्वल टू 0, यहाँ पे 2 इंटू 0.5, 5 दूना 10, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो फाइनली 1 मोल, यानी कि 1 मोल जल बनेगा, O2 पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और H2 के 2 मोल बचेंगे। अब प्रश्न में क्या बोला था, प्रश्न में बोला था जल के मोल बताएं, तो जल के मोल कितने आए बेटा, जल के मोल बताओ, जल का मोल आया 1। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया कि जल 1 मोल बनेगा। ठीक, नोट कर लो। ठीक है बेटा, अब सुनो, यहाँ पे मैंने केवल लिमिटिंग रिएजेंट वाली चीज़ें डिस्कस करी है ना, इस तरह की चीज़ें और ज़्यादा डिटेल में जाती है जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं।
ठीक है। तो रासायनिक साम्य में इस तरह के क्वेश्चन और डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे हमने केवल वे प्रश्न देखे हैं जो लिमिटिंग रिएजेंट से सोल्व होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री नाम का चैप्टर चल रहा था वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब कल से हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे, तब तक के लिए जय राम जी की।